बहुत समय से नितिन इस पत्थर को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको आज तक कहीं पर नहीं मिला। और जब उसने वह पत्थर यहाँ पर देखा कि कठपुतली उसी पत्थर से बनी हुई है, तो नितिन तो पूरी तरह से पागल ही हो गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पर ही स्टार्ट होनी थी, क्योंकि अगर नितिन उससे वह पत्थर मांगता या फिर उससे वह उधार भी मांगता ना, तो सामने वाला साफ साफ उसको मना कर देता। और फिर उसके पास एक ही चारा था। उसने धीरे धीरे कठपुतली को बहलाया और उसके पास आता गया। फिर उसने चालाकी से हाथ पकड़ लिया और उसको अपनी बातों में उलझाते हुए धीरे धीरे करके उसने उसकी एनर्जी को अपने अंदर लेना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसी के साथ में उसने गोल्डन बॉडी का स्टेज 4 भी अनलॉक कर लिया। और इसी लेवल के साथ में नितिन की बॉडी में एक बहुत ऊंचा उछाल आया, जिसके कारण अगर उसकी सारी शक्तियों को भी हटा दिया जाए तो केवल उसकी शारीरिक बॉडी की जो बनावट है उसकी ताकत ही अब लेवल 9 के स्टेज 1 तक पहुंच चुकी थी। तो मतलब ये था कि वह अब लेवल 9 के साथ में अपनी कोई भी शक्ति का यूज करे बिना किसी भी लेवल 9 के लड़ाकू को आराम से हरा सकता था। और अब उसकी आत्मा की और उसके शरीर की ताकत को मिलाकर उसकी शक्ति इतनी हो गई थी कि वह नवजात संत लेवल के एक लड़ाकू को भी आसानी से हरा सकता था। और फिर उसके पास में एक अच्छा मौका भी था, क्योंकि प्रिंसिपल अथर्व की वह कठपुतली बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने अभी अपने सारे गार्ड्स नीचे कर लिए थे और इसी का फायदा उठाते हुए नितिन ने अपने एक पंच के अंदर पूरी ताकत को इकट्ठा किया और जोर से उसके ऊपर दे मारा। और फिर वह कठपुतली जाके सीधे छत के ऊपर जाकर पिन हो गई और वहीं पर ही वह बेहोश हो गई। लेकिन फिर नितिन ने अपने मन ही मन में सोचा, मैंने एक कठपुतली को तो हरा दिया, लेकिन अभी भी मेरी ताकत एक असली नवजात संत लेवल के एक लड़ाकू से कम है। उसका बराबरी मैं अभी तक भी नहीं कर पाऊंगा। शायद मुझको उसमें थोड़ी सी कठिनाई भी हो। और यही सेम बात प्रिंसिपल अथर्व की उस कठपुतली के ऊपर भी लागू होती है। अगर कठपुतली ने अपना गार्ड नीचे नहीं किया होता तो नितिन शायद इस कठपुतली को भी नहीं हरा पाता। मैं भी क्या करूं, मैं हमेशा लो प्रोफाइल रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैं जब भी लो प्रोफाइल रहने की कोई कोशिश भी करता हूं या उसके बारे में सोचता हूं, हमेशा उसका उल्टा ही हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इसी विचार के साथ में नितिन अब स्टेज 9 के हॉल की सीढ़ियों के सामने खड़ा था और वह सोच रहा था कि मुझे अब स्टेज 9 पर जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वहां पर तो अब संत लेवल का एक लड़ाकू होगा और अब मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगा। और मेरी इस क्षमता के साथ में तो मैं शायद उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर नितिन ने अपने मन ही मन में सोचा, अगर मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो आगे जाने में मेरा क्या जाता है। एक बार मुझे देख ही लेना चाहिए कि स्टेज 9 पर है क्या। फिर एक गहरी सांस लेते हुए नितिन आखिरकार स्टेज 9 पर पहुंच ही गया, क्योंकि अगर नितिन अभी स्टेज 8 से ही नीचे चला जाता तो उसको जिंदगी भर पछतावा होता कि वह स्टेज 9 पर क्यों नहीं गया। नितिन जल्दी से उस हॉल के पास पहुंचा और उसके बाहर लगे हुए दरवाजे को जोर से धक्का दिया। जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, उसके सामने एक विशाल कमरा था जो उन सभी स्टेजेस से बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसे नितिन ने अभी अभी पार करके वह यहाँ पर पहुंचा था। नितिन जैसे उसके अंदर घुसा, उसकी नजर अचानक से एक बुजुर्ग के ऊपर पड़ी और जैसे ही उसकी नजर उस बुजुर्ग के ऊपर पड़ी, नितिन के होश ही उड़ गए। वह इतना साफ साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन नितिन को यह दिख रहा था कि उसके सामने जो बेटा है वह अभी फाउंडर अर्जुन थे। लेकिन नितिन ने एक पल सोचा और उसने कहा, ये फाउंडर अर्जुन नहीं हो सकते। ये चाहे उनकी तरह दिखते हैं, लेकिन ये फाउंडर अर्जुन नहीं है। ये देखते हुए कि उसके पास में एक भौतिक शरीर था, लेकिन सिर्फ उसके अंदर फाउंडर अर्जुन की आत्मा थी और उसको फाउंडर अर्जुन की तरह ही बनाया गया था। लेकिन नितिन तो चौंक गया, क्योंकि उसने देखा था कि जिसने भी इस पुतले को बनाया है उसने बहुत अच्छे से इसको तैयार किया था, क्योंकि नितिन भी इसको पहली बार में तो समझ नहीं पाया था कि ये असली फाउंडर अर्जुन है कि नकली। क्योंकि उसको समझने के लिए नितिन ने भी उनके ऊपर 2-3 बार नजर डाली, जिसके बाद में ही नितिन समझ पाया था कि ये उनका एक शक्ल है जिसको यहाँ पर रखवाली के लिए बनाया गया था।
नितिन को अपनी ओर आते देख फाउंडर अर्जुन की वह कठपुतली मुस्कुराई और उसने कहा, लेवल 9 के स्टेज 1 पर होने के बावजूद आप यहाँ तक आए, इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। और इतना बोलते ही फाउंडर अर्जुन की वह कठपुतली चुप हो गई। नितिन आगे बढ़ा और उसने अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए फाउंडर अर्जुन की उस कठपुतली को ग्रीड किया। क्योंकि भले ही वह कठपुतली थी, लेकिन फिर भी उस कठपुतली के अंदर फाउंडर अर्जुन का एक अंश बचा हुआ था, जो फाउंडर अर्जुन ने मरने से पहले इस कठपुतली के अंदर रख दिया था। और इसीलिए नितिन इसकी ताकत को भी कम नहीं आंक सकता था। फाउंडर अर्जुन के उस कठपुतली ने नितिन की तरफ देखा और अपनी दाढ़ी हिलाते हुए नितिन से कहा, मेरा लेवल अभी संत लेवल स्टेज 1 पर है और अगर आप मुझे हरा सकते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने मुझे हरा दिया तो आप बहुत मूल्यवान उपहार भी जीत सकते हैं। क्या कहा आपने? मैं आपको हराऊंगा? नितिन अपनी जगह पर खड़े खड़े जम गया। नितिन के चेहरे पे अब रोने के भाव उभर आए थे। और मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ कि अगर नितिन ने सामने वाले संत लेवल स्टेज 1 के उस लड़ाकू से लड़ाई की तो उसके जीतने के चांसेस बिल्कुल 0% थे। लेकिन हाँ, बस ऐसा तभी हो सकता था जब नितिन अपने तबाही के देवता वाले रूप को बाहर निकाल सकता, क्योंकि केवल उसके साथ में ही वह धीरे धीरे करके उस कठपुतली के टुकड़े कर सकता था। लेकिन नितिन के मन में केवल एक ही सवाल था कि अगर वह ऐसा करता है तो केवल उसको यही लगेगा कि उसने फाउंडर अर्जुन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इसीलिए वह ऐसा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर बाहर किसी को भी पता चल गया कि मैंने इस तरह के साधनों का यूज किया है और इस तरह से फाउंडर अर्जुन की इस कठपुतली का ऐसा हाल कर दिया है, तो मेरी इमेज क्या रहेगी। मैं तो अब मास्टर टीचर एकेडमी का एक प्रिंसिपल भी बन चुका हूँ। मैं तो किसी को अपना मुंह तक ना दिखा पाऊंगा। सब मुझे यही कहकर बुलाएंगे, ये देखो आ गए हमारे मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल। इनका नाम तो तबाही का देवता होना चाहिए था। जहाँ पे भी जाते हैं बस हमेशा तबाही मचा देते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, तुम किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो मुझे हराने के लिए। तुम्हारे पास कोई भी चीज़ हो, तुम बेझिझक उसका यूज़ करो। फाउंडर अर्जुन के उस कठपुतली ने नितिन की तरफ मुस्कुराते हुए उससे कहा, और मुझे इसमें कोई भी गलती नहीं लगती है, क्योंकि पहले ही मैं संत लेवल स्टेज 1 का एक लड़ाकू हूँ और अगर कोई मुझसे लेवल 9 का लड़ाकू लड़ता है तो यह तो पहले ही अनुचित होगा, क्योंकि संत लेवल का एक लड़ाकू सामने वाले को कैसे भी हरा सकता है। और तुम तो अभी स्टेज 9 पर ही हो, तो तुम मुझे कैसे हराओगे। इसीलिए आप मुझसे लड़ने के लिए कोई भी साधन का यूज कर सकते हैं। क्या आप सही कह रहे हैं? मैं किसी भी साधन का यूज कर सकता हूँ? नितिन ने एक विचित्र भाव के साथ में फाउंडर अर्जुन से पूछ लिया। लेकिन नितिन को अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा था कि फाउंडर अर्जुन क्या कह रहे हैं। इसीलिए नितिन ने फिर से वही शब्द वापस से दोहराए, आप पलटोगे तो नहीं ना? क्या मैं किसी भी चीज का यूज कर सकता हूँ आपसे लड़ने के लिए? हाँ हाँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना, तुम कोई सी भी चीज का यूज कर सकते हो। फाउंडर अर्जुन की उस कठपुतली ने नितिन से कहा, क्योंकि अब आपने मेरे को अनुमति दे दी है। ये सोचते हुए कि नितिन अब किसी भी चीज का यूज कर सकता है, अब उसके साधनों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था, तो नितिन की एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। ऐसा करते ही वहां पर एक आवाज आती है, हु, और एक बड़ी सी कढ़ाई उस हॉल के अंदर प्रकट हो जाती है। वह और कोई नहीं, वह हमारा डिंग डिंग था, गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई। नितिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, डिंग डिंग, जाओ मेरे लिए सामने वाले कठपुतली को एक सबक सिखा दो। बस उसको हराना है, ज्यादा कुछ मत करना। बस मास्टर, इतनी सी बात, आप चिंता मत करो। आप अपने डिंग डिंग के ऊपर ये सारा काम छोड़ दीजिए। मैं अभी एक पल के अंदर सामने वाले को जला के भस्म कर देता हूँ। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई आगे बढ़ने लगी, गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को गार्जियन के रूप में मास्टर टीचर एकेडमी को दे दिया गया था। और ये कढ़ाई उस समय यहाँ पर आई थी जब मास्टर टीचर एकेडमी को बनाया गया था, और उस समय फाउंडर अर्जुन भी वहीं पर ही थे, और इसीलिए फाउंडर अर्जुन और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई पहले ही मिल चुके थे। और एक पल में ही फाउंडर अर्जुन अपने सामने खड़े हुए आर्टिफैक्ट को पहचान गए, और सामने का नजारा देखते ही फाउंडर अर्जुन की कठपुतली के पार्ट्स थर थर कांप के हिलने लगे, और वो मौके पर ही बेहोश होने वाला था। और चिंतित होते हुए वो जल्दी से चिल्लाया, 1 मिनट रुको,
गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की तरफ रुकने का इशारा करते हुए नितिन उस कठपुतली की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, अब क्या हुआ? आप ही ने तो बोला था मैं किसी भी चीज का यूज कर सकता हूँ आपको हराने के लिए, तो फिर आपने मुझे अचानक रोक क्यों दिया? हाँ, पर फाउंडर अर्जुन की उस कठपुतली का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने हिचकिचाते हुए कहा, जब मैंने आपसे कहा कि आप मेरा सामना करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं, तो मैं केवल आपकी क्षमताओं को देखने के लिए ये कह रहा था। मैं आपके सभी प्रोफेशंस को देखना चाहता हूँ, मैं आपकी तकनीकों को देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने किसी भी साधन का यूज करते हुए अपनी क्षमताओं को बताइए, लेकिन आप तो मेरे ऊपर इस संत लेवल की कढ़ाई को छोड़ने जा रहे हो। ये तो मेरा एक ही पल में भरता बना के छोड़ देगी। क्या आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बेरहम हो रहे थे? क्योंकि संत लेवल की ये आर्टिफैक्ट किसी भी संत लेवल स्टेज 1 या स्टेज 2 को आराम से हरा सकती है। अगर नितिन स्टार्टिंग से इस संत लेवल की आर्टिफैक्ट का यूज करता तो वह तो पूरे एम्पायर बिल्डिंग को ही तहस नहस कर देता, क्योंकि इस संत लेवल की आर्टिफैक्ट के साथ में उसके सामने कोई भी कठपुतली नहीं टिक पाती। और इसीलिए इस इतनी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए फाउंडर अर्जुन की उस कठपुतली ने अपनी बात को सही से समझाया। ओह अच्छा, तो आपने ऐसा कहा था। लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई। नितिन ने अपना सिर खुजलाते हुए फाउंडर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। नितिन ने फिर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को फिर से अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर भेज दिया और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को वापस भेजने के बाद में नितिन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्पिरिट लेवल की एक तलवार निकाल ली। तो क्या ये चलेगा? फाउंडर अर्जुन की उस कठपुतली ने उस तलवार को देखते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, ये जरूर चलेगा। इतना सुनते ही नितिन ने फिर अपने तलवार को ऊपर उठाया और जैसे ही उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया, आसमान के अंदर एक बड़ी सारी तलवार आ गई, जो अचानक टूटते तारे के समान उनकी आंखों में चमकने लगी और वह धीरे धीरे नीचे आते आते ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो गया। तो कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस, इसी के साथ में एपिसोड भी खत्म होते हुए, मैंने पहले ही इसका इंट्रो नहीं दिया था क्योंकि कुछ बंदे बोल रहे हैं कि भाई इंट्रो इतना हो रहा है उतना हो रहा है, तो भाई एपिसोड भी इतने ही आ रहे हैं। ठीक है भाई, 40-50 मिनट का एपिसोड आ रहा है, तो फिर उसमें अगर 1 मिनट का इंट्रो हो जाता है तो उसमें क्या चाहेगा आप लोगों का, बताओ। और मैंने पार्ट्स में करके डाल रहा हूँ, मेरा भी कुछ है उसकी वजह से मैं डाल रहा हूँ, वरना मेरे को क्या मजा आ रहा है बार बार पार्ट्स में करने में। मेरे को भी थोड़ा बहुत जोर आता है ना उसमें करने में, फिर भी आप लोग समझने का कुछ नाम नहीं लेते भाई। मेरे को भी थोड़ा बहुत कुछ होगा तभी तो मैं इसको आगे कंटिन्यू रख पाऊंगा, वरना मेरे को कुछ इससे प्रॉफिट वगैरह नहीं होगा तो फिर मैं इसको कैसे आगे कंटिन्यू रखूंगा, आप लोग बताओ। चलो ठीक है, वैसे आप लोग समझोगे नहीं समझोगे, बाय बाय, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में।